नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं, कसम खाता हूं नया साल 2026 में इस गद्दार से दूर रहो। सबसे बड़ा दुश्मन है, इसका नाम और रिश्ता दोनों बताऊंगा। यह पीठ पीछे हमला करने वाला है, इसलिए हो जाओ सावधान और जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को देख लो। बाद में बहुत अधिक पछतावा करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस गद्दार से दूर रहना, वरना यह आपका पूरा साल तहस करके रख देगा। आने वाले साल 2026 में आपके दुश्मनों की लिस्ट बन चुकी है और एक ऐसे गद्दार का नाम सामने आया है जिसने पूरे साल आपकी जिंदगी में तरह तरह की मुसीबतें लाई हैं। ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम आज भी इसे अपना शुभचिंतक मानते हो। साल के अंत में तुम्हें प्रतिज्ञा लेनी होगी कि मैं इस गद्दार से साल 2026 में पूरी तरह से दूरी बना लूंगा। और अगर ऐसा करने में तुम सफल हो गए तो गुरु जी इस बात की गारंटी दे रहे हैं, 2026 में ना तो तुम्हारे जीवन में पैसों की दिक्कत होगी और ना ही कोई ग्रह तुम्हें सताएगा। तुम जिस चीज पर हाथ रखोगे वो तुम्हारी हो जाएगी और तुम्हें चारों तरफ से मान सम्मान मिलने लगेगा, क्योंकि तुम्हारी हर रुकावट का, तुम्हारे रास्ते में आ रही हर चुनौती, हर अड़चन का कारण सिर्फ यही गद्दार है। क्योंकि ये आस्तीन का सांप तुम्हारे जिंदगी में रहकर तुम्हारे साथ झूठी रिश्तेदारी दिखाकर बार बार तुम्हें डसता जा रहा है। लेकिन साल 2026 से हमें कई सारी उम्मीदें हैं और हम नहीं चाहेंगे कि हमारी इन उम्मीदों पर कोई दूसरा इंसान आकर पानी फेर दे। इसीलिए अभी आपको सतर्क और सावधान होना होगा। आगे बात बहुत गंभीर है। जो बातें मैं बताने वाला हूं वो तुम्हारे भी होश उड़ा देगी। जिनका नाम मैं तुम्हें बताने वाला हूं उसे सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं, लेकिन सच कड़वा होता है और इस कड़वे सच को जानना जरूरी है साल 2026 को बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि यह बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में ऐसे हैं जो चाहकर भी तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। लेकिन तुम अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से जब कुछ करना चाहते हो तो किसी तरह यह तुम्हारी टांग खींचते हैं, किसी तरह यह तुम पर बुरी नजर लगाते हैं और फिर तुम्हें ऐसे डिप्रेशन में डाल देते हैं कि तुम खुद अपने फैसले नहीं ले पाते। तुम खुद एक जगह अटक जाते हो। इस वजह से 2025 में भी तुम्हारे बहुत काम बिगड़े हैं। लेकिन अब समय आ चुका है और रोने धोने के दिन जा चुके हैं। अब एक एक करके सबकी पोल खुलने वाली है कि वास्तव में भेड़ की खाल में कौन भेड़िया तुम्हारे जीवन में छुपा हुआ है। आज उस गद्दार पर से पर्दा हटाकर रहेंगे और साल 2026 तुम्हारे लिए बेहतर बनाकर रहेंगे। बस तुम थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज यह वीडियो तुम्हारे सामने आया है, मतलब जरूर भगवान तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। जिन जिन लोगों को आज की एक खास वीडियो मिली है वे कुछ गिने चुने लोग हैं और भगवान उनके रास्ते के कांटों को दूर करना चाहते हैं। और भगवान के इशारे को नजरअंदाज मत करना और आज अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देख लेना। सबसे पहले जितने भी बाबा महाकाल के सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जो भी हर हर महादेव लिखिएगा। साल 2026 में उसका बड़ा सपना पूरा होगा। हमारी जिंदगी में कई लोग जुड़ते हैं, कई लोग पीछे छूट जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्तेदार, कुछ मित्र यार या साथ काम करने वाले और आस पड़ोस के पड़ोसी जिंदगी भर हमारे आसपास बने रहते हैं। कई बार हमारा इनसे काम पड़ता है तो कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी बातें वापस बनती हैं और चीजें फिर से संभल जाती हैं। आपको ध्यान रखना है, तुम्हारे जिंदगी में कई ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें बार बार डराएंगे, तुम्हारे भविष्य को लेकर तुम्हें डराएंगे। यह काम मत करो। जब तुम कुछ बड़ा करने जाओगे तो यह लोग जो तुम्हारे आसपास है, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे आस पड़ोसी, तुम्हारे करीबी मित्र तुमसे कहेंगे कि तू यह काम मत कर, तू यह काम नहीं कर पाएगा।
अगर तूने यह काम किया तो तू बर्बाद हो जाएगा। इस काम में कितने लोगों के पैसे उलझ गए, कितने लोग इस काम को करते करते बर्बाद हो गए। ऐसी ऐसी बातें तुम्हारे सामने की जाएगी, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि जो इंसान तुम्हारा अपना होगा वो कभी तुम्हें कुछ बड़ा करने से रोकेगा नहीं। वो तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास भरेगा, ना कि तुम्हारा आत्मविश्वास छीन लेगा। कई लोग आपकी जिंदगी में आने वाले मौके इसलिए छीन लेते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं यह मुझसे आगे ना निकल जाए। उन्हें चिंता होती है कि मुझे कहीं यह पीछे ना कर दे, इसलिए यह आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। वास्तव में क्या आप खुद विचार करिए, क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको कहते हैं कि तू अभी यह काम मत कर, यह काम करने का समय नहीं है, अभी तू यह काम मत कर, अभी मुहूर्त अच्छा नहीं है, या तो यह काम नहीं कर पाएगा। तो इसके पीछे ज्योतिषी कारण होता है। शनि की परीक्षा जिंदगी में ऐसे लोगों का आना भी शनि की परीक्षा कहलाया जा सकता है, क्योंकि इससे हमारे धैर्य और आत्मबल की जांच होती है। जिंदगी में हर इंसान को गद्दारों का सामना करना पड़ता है। हर साल यही गद्दार हमारे जीवन में मुसीबतें और अड़चनें लेकर आते हैं, लेकिन इनके पीछे भी शनि की बहुत बड़ी माया छुपी होती है, तुम्हें परखने की, तुम्हें जांचने की। जब कोई तुमसे कहता है कि तू यह काम नहीं कर पाएगा, उस समय तुम्हें मायूस नहीं होना है। तुम्हें यह नहीं सोचना है कि कोई अपना ही मुझे ऐसा कह रहा है, यह मुझसे बेहतर जानता होगा, सच में यह काम मैं नहीं कर पाऊंगा। उस समय तुम्हें धैर्य रखना है, तुम्हें तैयारी करनी है, एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना है और खुद पर विश्वास बनाए रखना है। सबसे बड़ी बात यही है कि खुद पर से विश्वास टूटना नहीं चाहिए। दुनिया के लोग तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास बना रहना चाहिए कि मैं यह कर सकता हूं। मैंने जो सपने देखे हैं वो बाकी भीड़ से अलग है, और बाकी भीड़ से अलग जाने के लिए दुनिया के तानों का, दुनिया के रीति रिवाजों का सामना मुझे करना पड़ेगा। और 2026 में अगर तुम्हें बड़ी जीत हासिल करनी है, बड़ा मुकाम हासिल करना है, तो ऐसे लोगों को नजरअंदाज कर देना जो तुम्हें बात पर डराते हैं, जो लोग जीवन में खुद कुछ नहीं कर पाए लेकिन फिर भी तुम्हें जोखिम लेने से रोकते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे जिंदगी के गद्दार हैं, जिनसे जितना दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा। आगे इनका नाम गुरुजी बताएंगे, सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। लेकिन क्या तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार तुमसे उधार मांगते हैं, बार बार पैसों की बात करते हैं? कई बार जिंदगी में हम ऐसे लोगों से घिर जाते हैं जो बार बार हमसे आर्थिक मदद की मांग करते हैं और भावनात्मक रूप से हमें इमोशनल करने की कोशिश करते हैं। हमें कहते हैं कि बस आप आखिरी बार हमारी मदद कर दीजिए। कई लोग तुम्हारे जीवन में होंगे जो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार होंगे, जिनके अपनों को तुम जानते होंगे, और जब बात आती है पैसा लौटाने की तो यह लोग टालमटोल शुरू कर देते हैं। कई बार तो यह लोग आपके नाम की बदनामी भी फैला देते हैं कि हमने तो उनसे सिर्फ इतने रुपए लिए थे और इतने से ही उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। कई बार यह लोग आपका नाम भी खराब कर देते हैं। और जब बात आती है मुसीबत की, जैसे कि इनके जीवन में जब परेशानी आई थी, इन्होंने आपसे पैसा मांगा। इमोशनल होकर रिश्तेदारी के दबाव में इन्होंने आपको उकसाया और आपने पैसा दिया। लेकिन जब आपके जीवन में संकट आया, जब आपके जीवन में परेशानी आई, जब आपको पैसों की जरूरत थी, अब ऐसे लोग संकट में गायब हो जाते हैं। आपका फोन तक नहीं उठाते, आपकी तरफ देखते नहीं हैं, यहां तक कि मुसीबत के समय में आपके घर तक नहीं आते। ऐसे लोग इतने बड़े गद्दार होते हैं कि आप अगर बर्बाद भी हो जाए तो भी इन्हें फर्क नहीं पड़ता। इनका सोचना सिर्फ इतना होगा कि हम पैसे देने से बचें। ये आपसे मुंह फेर लेंगे, आपसे बातचीत करना बंद कर देंगे चंद पैसों की खातिर, क्योंकि इनका ईमान डोल जाता है। ऐसे मतलबी लोग आपकी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। इसे खास तौर पर ज्योतिषीय रूप से केतु का प्रभाव माना जाता है। हमारी जिंदगी में जब केतु असर दिखाता है तो हमारे स्वार्थी संबंध सामने आते हैं। कुछ ऐसे स्वार्थी केतु संबंध जो केवल पैसों की बुनियाद पर टिके होते हैं, जरूरतों की बुनियाद पर टिके होते हैं। जब इन्हें जरूरत होती है तो आपके साथ मीठे मीठे बोल बोलते हैं, लेकिन जब इनका काम खत्म हो जाता है तो आपसे मुंह फेर लेते हैं।
आप कौन हैं ये जानना भूल जाते हैं। बुरे समय में आपने इनकी मदद की थी, वो एहसान भूल जाते हैं। ये सब केतु का प्रभाव होता है। ऐसे में आपको यह बात ध्यान रखनी है कि रिश्तेदारी में पैसों का आदान प्रदान ना हो तो बेहतर है, क्योंकि समस्या सबसे बड़ी ये है कि आप पैसे नहीं देंगे तो आपका व्यवहार खराब होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पैसे देने के बाद भी आपका व्यवहार नहीं बचने वाला। पैसे देने के बाद आपका पैसा भी फंसेगा और रिश्ता भी खराब होगा। तो समझदारी इसी में है कि आप अपने पैसे भी बचा लें और ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से साल 2026 में थोड़ा दूर रखें जो बार बार आपसे उधार मांगते हैं। कई ऐसे लोग आपके आसपास होते हैं, हो सकता है वे आपके घर के ही लोग हों। यह भी हो सकता है कुछ ऐसे दोस्त जो पिछले कई सालों से आपके साथ हैं। वही लोग आपके अपने हो सकते हैं जो आपकी तरक्की पर खुद खुश हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो अचानक से मुंह फुला लेते हैं। कभी कभी आप इनके पास अपनी योजना लेकर जाते हैं कि मैं यह करने की सोच रहा हूं, मैं यह बिजनेस डालने की सोच रहा हूं, तो अचानक से ये आपको गलत सलाह देने लग जाते हैं, नकारात्मक सलाह देने लग जाते हैं। इन्हें कुछ पता नहीं होता, लेकिन ये आपको यही कहेंगे कि हमने तो इस काम के बारे में सुना है। कई लोग इस काम को करते करते बर्बाद हो गए। बार बार ये आपके दिमाग में यही बात डालेंगे और आपको उस दिशा में आगे बढ़ने से रोक देंगे। हो सकता है आप उस क्षेत्र में काम करके तमाम तरह की सफलता हासिल कर लेते, लेकिन यह लोग जानते थे कि तुम मेहनती इंसान हो और तुम्हें किस तरह भटकाना है। अब यह तुम्हारा फर्ज बनता है कि जो तुमने फैसला किया है, तुम दिल की सुनकर खुद पर विश्वास रखकर उस फैसले पर अमल रखो। लेकिन तुम 4 जगह बात करोगे तो तुम्हें भटकाव के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे लोग आपको गलत काम करने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि आपका पैसा भी चला जाए और आपका आत्मविश्वास भी कमजोर हो जाए। आपके जीवन में मौके आते हैं तो यह आपको गलत दिशा में भेजते हैं ताकि वह मौका हाथ से छूट जाए और अंदर ही अंदर आपके लिए क्रोध, ईर्ष्या और कपट रखते हैं। ऐसे लोग कभी आपके अपने नहीं हो सकते। वास्तव में आपका अपना वही हो सकता है जो आपकी जिंदगी में सफलता आने पर खुद जश्न मनाए और हमेशा भगवान से भी आपके आगे बढ़ने की कामना करें। जब आप उससे आगे निकल जाए तो उसे बुरा ना लगे, उसे इस बात की खुशी हो कि मेरे अपने ने मेरा नाम रोशन करके दिखाया। लेकिन जो गद्दार लोग होंगे वो आपके सामने तो आपकी बहुत तारीफ करेंगे, हर बात में हाँ मिलाएंगे, आपसे कहेंगे कि तूने जो किया वो बहुत अच्छा किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, आपके अंदर कमी क्या है यह जानने की भी बहुत कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से वो घुमा घिरा कर आपसे पूछेंगे उस बात का क्या हुआ, तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। और जब आप इन्हें अपनी कमी बता देंगे कि यार मुझे इस चीज से डर लगता है, मुझसे यह गलती हुई है, मैंने एक बार ऐसा किया था, तो बस उसी बात को पकड़ लेंगे। और ऐसा राहु के प्रभाव के कारण होता है। जब हमारी कुंडली में राहु का प्रभाव आता है तो हमारी जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो मुखौटा पहने होते हैं। मतलब सामने तो इनके अच्छाई का मुखौटा होता है, लेकिन मुखौटे के अंदर इनका शैतानी स्वरूप होता है। कुछ ऐसे लोग जो 2026 में हमारी जिंदगी में गद्दारी के योग बनाने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग जो हर बात पर तुम्हें नीचा दिखाने वाले हैं, तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी उलझनें पैदा करने वाले हैं, बात पर तुम्हें डराने वाले हैं, तुमसे पैसा मांगने वाले हैं और तुम्हारी तरक्की से जलने वाले हैं। ऐसे लोगों का नाम आगे वीडियो में बताया है और 2 लोगों का नाम गुरुजी ने आज के वीडियो में बताया है और ये दोनों नाम सुने सुनाए हैं। जब आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले 3 सावधानियां तुम्हें सुननी होगी। ये 3 सावधानियां तुम्हें बेहद चौकन्ना करेगी और नया साल 2026 में इन गद्दारों के षड्यंत्र में फंसने से बचा लेगी। और अगर तुमने वीडियो को अंत तक देख लिया तो आने वाले समय में यह दुश्मन, ये तुम्हारे आसपास रहने वाले आस्तीन के सांप तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। बस गुरु जी की बात को बड़े ध्यान से सुन लेना, क्योंकि यही बात तुम्हें जिंदगी का असली मतलब समझाने वाली है। यही बात तुम्हें कांटों से बाहर निकालकर फूलों पर सुलाने वाली है। सबसे पहली बात जो सावधानी तुम्हें बरतनी है, आपकी जिंदगी में कितना पैसा आ रहा है और आपकी जिंदगी से कितना पैसा जा रहा है, यह बात आपके पास लिखित रूप से होनी चाहिए।
लेकिन यह बात आपको किसी को नहीं बतानी है। कई लोगों को आपने देखा होगा जो ढिंढोरा पीटते हैं कि हम तो इतने पैसे कमाते हैं और इतने पैसे अस्पतालों में चले जाते हैं, इतने पैसे लोन की किश्तों में चले जाते हैं, इतने पैसे तो हमारे महीने के खर्चे हो जाते हैं। अब उससे लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि यह तो बहुत कमाते हैं। कई बार हम लोगों को बता बैठते हैं कि हमारे तो महीने का खर्चा इतना है, हम तो लोन की किस्त इतनी भरते हैं, हम तो इतने पैसे उधारी में देते हैं। अब उससे होता यह है कहीं ना कहीं लोगों की गलत मानसिकता का शिकार हम बन जाते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि हम इस इंसान को तो भोला समझ रहे थे, कम पैसों वाला समझ रहे थे, यह तो मालदार निकला। और फिर उनका रवैया आप प्रति बदल जाता है। उनके मन में आपके प्रति जलन भावना पैदा हो जाती है और यही जलन भावना धीरे धीरे दुश्मनी का रूप ले लेती है और आप इस बात से अनजान होते हैं कि आपने अपने हाथों अपने लिए मुसीबत पैदा कर दी। तो आने वाले समय में साल 2026 में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि तुम जितना कमा रहे हो वह बात तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम्हारे परिवार में तुम्हारी पत्नी को, तुम्हारे माता पिता को पता होनी चाहिए। और अगर तुम्हें अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं है तो उन्हें भी ना बताएं। इसके अलावा अन्य किसी को तुम्हें यह बात नहीं बतानी है। अपनी कमजोरी इसे नहीं बनाना है, वरना लोग तुमसे जलेंगे, टोना टोटका करेंगे और तुम्हारे उस पैसों को बांध देंगे और वह पैसा आते आते रुक जाएगा। इस बात की गारंटी है। दूसरी सावधानी, नया साल 2026 में बहुत अधिक गुस्से में या बहुत अधिक खुशी में या भावुक होकर कोई भी निर्णय नहीं लेना है। इस बात को दिल और दिमाग में सेट कर लो, अन्यथा नया साल 2026 में इससे बहुत बड़ा दुख आपको मिल सकता है और पछतावा होगा। इसलिए भूल से भी बहुत अधिक खुशी में, बहुत अधिक गुस्से में या भावुक होकर कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है। कोई भी वादा किसी से आपको नहीं करना है और गुस्से में साल 2026 में किसी को कोई अपशब्द नहीं कहना है। क्या पता तुम्हारा कहा गया यही अपशब्द किसी के दिल में खंजर की तरह चुभ जाए और वो इंसान जन्मों जन्मांतर के लिए आपको अपना दुश्मन मान ले और लेकिन परिवार में रहकर तुमसे बड़ी गद्दारी निभाए। तो ये तुम्हारा छोटा सा गुस्सा इतनी बड़ी मुसीबत तुम्हारे जीवन में ला सकता है। अब तीसरी सावधानी गुरुजी यह बताने वाले हैं, अगर तुम्हारा कोई दस्तावेज है, तुम्हें किसी ने कोई मैसेज किया है, किसी ने कोई कॉल किया है, कोई धमकी दी है, कोई बात बोली है या तुम्हें कमजोर करने का प्रयास किया है, तो तुम्हें उसका एक एक सबूत अपने पास रखना है। यह नहीं सोचना है कि वह तो मेरा अपना है, उसने मुझे ऐसा बोल दिया तो क्या हो गया। तुम्हें उस चीज का सबूत अपने पास रखना है, क्योंकि आने वाले समय में वही चीज तुम्हारे काम आ सकती है। साथ ही साथ मान लो कोई दस्तावेज है जिस पर आपने हस्ताक्षर की है या किसी और रूप की है, लेकिन तुम्हें उस दस्तावेज को भी साल 2026 में संभाल कर रखना होगा, क्योंकि दस्तावेज संबंधी नया साल में परेशानी आने का योग है। गुरुजी तुम्हें साफ साफ बता रहे हैं, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। साथ ही साथ चौथी सावधानी यह है कि तुम्हें कम बोलना है, लेकिन देखना ज्यादा है और दिखावा कभी भी नहीं करना है। आसपास के लोगों को परखो जानो, किसका स्वभाव कैसा है, कौन तुम्हारे लिए क्या सोच रहा है, कौन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, किसने अच्छे समय में तुम्हारा साथ दिया, किसने बुरे समय में तुम्हें औकात दिखाई। तुम्हें एक एक बात पता होनी चाहिए। यह सब तुम्हें देखना है और उसी आधार पर तुम्हें यह निर्णय लेना है कि वास्तव में कौन मेरा अपना है और कौन मेरी जिंदगी में गद्दार है। गुरुजी अब 2 लोगों का नाम बताने जा रहे हैं। बात को बड़े ध्यान से सुनना, वरना पछताने के अलावा तुम्हारी जिंदगी में और कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले नंबर पर कोई अपना है, खास रिश्तेदार, करीबी हो सकता है, इससे रोज तुम्हारी बात होती हो, मिलना जुलना होता हो। इसका नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। देखिए, आप खुद विचार करिए, आपकी रिश्तेदारी में, आपके शहर में आसपास एम नाम वाला कौन व्यक्ति है जिसने आपसे कई बार पैसे भी मांगे हैं। कभी कभी इसने आपको यह भी कहा है कि मैं तेरे साथ हूं, लेकिन काम पड़ने पर यह मुकर गया है। हर समय हर कार्यक्रम में आपके साथ होता है, लेकिन पैसा मांगने के समय मीठा बन जाता है और पैसा लौटाने के समय बदसलूकी करता है। एम नाम वाला यह व्यक्ति आपके जिंदगी का सबसे बड़ा गद्दार है। मतलबीपन,
इसके मन में भीतर से भरा हुआ है। साल 2026 में इस गद्दार से दूर रहो। ज्योतिषी आधार पर आपको खतरा है। गुरुजी इसकी पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब मानना या ना मानना आपके हाथ में है। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि एक बार गुरुजी ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। एम नाम से आपको खतरा है तो खतरा है। दूसरे नंबर पर एक औरत का नाम हम आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है यह आपके घर में मौजूद हो सकता है आपकी पत्नी के रूप में आपके जीवन में आने वाली हो। यह भी हो सकता है आपसे जुड़ गई हो, साथ काम करने वाली महिला मित्र हो। लेकिन जो नाम गुरुजी बताना चाहते हैं वो बड़े ध्यान से सुनना। उसका नाम अंग्रेजी के भी अक्षर से शुरू होता है, यानी कहीं ना कहीं बी नाम वाली। जो महिला आपके आसपास है, आपको उन्हें खुद के करीब नहीं आने देना है। खुद को उनसे थोड़ा दूर रखना है। बात बात पर हंसना, खिलखिलाना, मजाक करना, पैसों की बातें करना, तरह तरह की बातें करना आपके जीवन में मुसीबतें ला सकता है। क्योंकि साल 2026 में आपको एक औरत से भी बहुत बार नुकसान का संयोग बन रहा है, और उस औरत का नाम अंग्रेजी के बी अक्षर से शुरू होता है। यह बात ज्योतिषी आधार पर कर रहे हैं, ग्रह गोचर के आधार पर कर रहे हैं कि किस अक्षर के नाम से साल 2026 में गद्दारी लिखी हुई है। साल 2026 में कौन आपको मूर्ख बना सकता है, कौन आपका इस्तेमाल कर सकता है, कौन आपका फायदा उठा सकता है। गुरुजी ने यही बातें आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आप मान लेंगे तो आप ही के लिए बेहतर रहेगा। अब 2-3 उपाय बताना चाहते हैं ताकि शत्रु बाधा साल 2026 में समाप्त हो जाए। क्योंकि शत्रु जब तक शक्ति में है तो आप सफलता हासिल नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। शनिवार के दिन आपको यह उपाय करना होगा जिससे शनि का प्रभाव सकारात्मक होगा और नकारात्मक प्रभाव कम होगा। आपको पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है और ओम शन शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। इस उपाय से फायदा यह होगा कि जो लोग आपकी जिंदगी में आपको बहुत डराते थे, ऐसे लोग आपसे दूर हो जाएंगे और आपकी जिंदगी से डर समाप्त हो जाएगा। अब राहु केतु की शांति अगर करनी है तो आपको पानी के अंदर काले तिल या नीले रंग फूल प्रवाहित करने हैं। इससे राहु केतु की शांति होगी। यह काम आपको बुधवार और शनिवार के दिन करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो उधार मांगने वाले लोग आपकी जिंदगी से समाप्त हो जाएंगे। जो लोग आपकी तरक्की से जलते हैं वो आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। कोशिश आपको यह करनी है कि अपने पर्स में आपको छोटी सी चांदी की चीज जरूर रखनी है या अपने दाहिने हाथ में काला धागा बांधना है। इससे भी आपकी सुरक्षा होती है और बुरी नजर से आप बचे रहते हैं। कोई आपके खिलाफ टोना टोटका नहीं कर पाएगा। और आपको रोज सुबह 11 बार एक बात बोलनी है कि जो मेरे हित में नहीं है वो खुद अपने आप मुझसे दूर हो जाए। यह रोज आपको सुबह जागने के बाद बोलना है, तो यूनिवर्स आपकी मदद करेगा और ऐसे लोगों को आपसे दूर कर देगा। 2026 में एक बात का ध्यान रखना, यह गद्दार व्यक्ति खुद आपके सामने नहीं आएगा। वह दोस्त के रूप में होगा, रिश्तेदार के रूप में होगा, सहयोगी के रूप में होगा, लेकिन समय आने पर वो खुद को उजागर जरूर करेगा। बस आपको संयम रखना है और नाम तो हमने आपको बता दिया है। उस नाम से आपको बेहद चौकन्ना, बेहद सतर्क और सावधान रहना है। अगर आज की यह खास वीडियो तुम्हें भी पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।